Good morning all students and welcome to your English online class from your Nirman Senior Secondary School. So students, today we will read about chapter 3 Gopal in the Hills of Fish. तो हिल्स ऑफ फिश के बारे में ये पूरी आपको स्टोरी दी हुई है विद पिक्चर्स. हमें से जो ये है ना एक कॉमिक बुक होती है ना जिसमें अपन स्टोरीज रीड करते हैं, उस कॉमिक बुक का एक पार्ट है. तो ये देखते हैं अपन. फिश मॉन्गर्स सॉल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश. तो हिल्स ऑफ फिश का क्या चल रहा है, एक सीजन चल रहा है. उसमें क्या है, जो ये फिश जो सेलर हैं, जो मतलब बेचने वाले जो होते हैं, वो हिल्सा फिश के अलावा कुछ सेल नहीं कर रहे थे. तो देखो जो ये सेल्समैन है वो किस तरीके से बोलता है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे. कि वो बोलता है कि मतलब आज जो है हिल्सा फिश का क्या है प्राइस, जो है मतलब जो इसकी जो जितना ये महंगी होती है उसकी जो इसकी प्राइस है वो क्या है, बिल्कुल डाउन हो गई है. तो इसको खरीद लीजिए. इसके बाद देखना, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो घर के जो घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें किए जा रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं. और देखो, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तो क्या बोलते हैं, वो जो पूछती है कि एक औरत कि तुमने जो ये हिल्सा फिश है ये कितने में दिया. तो वो आदमी बोलता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी. यानी कि कहने का मतलब है कि जो कॉलोनीज में, मोहल्ले में, कोर्ट्स में, इनमें प्लेस यानी महल में सब जगह क्या हो रहा था, हिल्सा फिश के बारे में ही बातें चल रही थी. तो देखते हैं, एंड इट इन द प्लेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो कॉर्टियर्स होते, कॉर्टियर्स का मीन होता है दरबारी. तो वो मतलब जो महल के जो दरबारी थे वो भी क्या कर रहे थे, किसी और बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. तो देखो, एक बोलता है कॉर्टियर्स यानी कि एक दरबारी बोलता है, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज. योर मजेस्टी यानी एक महाराजा, आपने देखा कि मैंने इतनी बड़ी ह्यूज यानी बहुत बड़ी हिल्सा पकड़ी है. तो राजा एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और बोलते हैं उसको, स्टॉप इट, इसको रोको इसको. और गुस्से में उससे बोलते हैं, आर यू ए कॉर्टियर फिशरमैन. तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो. तो इस बात को सुनकर के जो दरबारी होता है बहुत दुखी हो जाता है. द कॉर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. और जैसे ही वो सैड होता है और अपनी आंखें जो नीचे करता है वो दरबारी, तो राजा को भी गिल्टी फील होता है. तो राजा उसको बोलते हैं, देखो, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. मुझे माफ करिए, मतलब वो बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया और मतलब क्या, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ क्योंकि ये क्या है, हिल्सा फिश का सीजन है और यहाँ पे सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें किए जा रहे हैं सबके सब. तो मैं मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ. अब देखो, जो राजा है वो बोलते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. तो उनका जो एक दरबारी है उससे, गोपाल है, उससे बोलते हैं, गोपाल क्या तुम इन सबको एक दिन हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकते हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी. तो गोपाल बोलता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. यस महाराज. वो बोलता है, हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो राजा है तो उसको बोलते हैं, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. तो वो राजा उसको बोलते हैं गोपाल को कि ठीक है, तो तुम एक बड़ी वाली हिल्सा फिश लेके आओ, बिना किसी के पूछे बगैर, कोई तुमसे उस बारे में बात न करे. तो गोपाल बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. महाराजा, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ. तो देखो, फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, जो वो गोपाल है वो क्या करता है, रेडी होने लगता है उस फिश को लेने हिल्सा को लेने जाने के लिए. उसकी जो वाइफ है वो पूछती है, वाई इज योर फेस हाफ शेवन. आप देखो फोटो में
जिस तरीके से हाफ शेवन किया हुआ है गोपाल ने, तो उसकी वाइफ उससे पूछती है आपने आधी शेविंग क्यों की है? तो वो बोलता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश। क्या है, मैं रेडी हो रहा हूँ, किस लिए? फिश को खरीदने जाने के लिए। तो उसकी जो वाइफ है वो बोलती है व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाई आर यू शैमरिंग योरसेल्फ विद ऐश। तो वो बोलते हैं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये तुम्हें हो क्या रहा है, ये मतलब तुम जो अपने फेस पे ऐश क्यों रगड़ रहे हो? तो वो बोलता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया कि मैं रेडी हो रहा हूँ हिल्सा फिश लाने के लिए, यानी उनको खरीदने जाने के लिए। तो देखो जो उसकी वाइफ है वो बोलती है लिसन टू मी प्लीज, यू कॉन्ट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल ड्रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरीके से तुम बाहर नहीं जा सकते हो, इतने गंदे ड्रेसअप में, इतनी बुरी दशा में तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो वो बोलता है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय हिल्सा फिश। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। उसके बाद उसकी वाइफ जो उसको निकलते हुए कहती है इट्स हैपन टू हिम, ही इज गोन मैड। इन्हें क्या हो गया ऐसा, ये पागल हो चुके हैं, ऐसा बोलती है उसकी वाइफ उनको देख के। और वो हिल्सा फिश के लिए रवाना हो जाते हैं खरीदने के लिए। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। और गोपाल हिल्सा फिश खरीद के मतलब जो महल की तरफ जाने लगता है। तो देखो एक बच्चा है, वो फोटो में देखकर आप क्या बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। देखो मम्मा ये आदमी क्या है, एक कॉमिकल मैन है, यानी कॉमिक में जो होते हैं ना जॉकर, उस टाइप का है, ऐसे बोल रहा है। देखो ये किस तरीके से तरह ड्रेसअप है और आधी शेविंग है। और अब देखो फिर कुछ लोग भी बोलते हैं ही मस्ट बी ए मैडमैन, क्या पागल आदमी है। और दूसरा बोलता है आई थिंक ही इज माई मिस्टेक, ये क्या है, एक सन्यासी है आई थिंक। फिर उसके बाद देखो जब वहन गोपाल रीच द कोर्ट, और गोपाल क्या होता है जब राजा के महल में पहुंच जाता है और दरबारी के पास पहुंचता है, तो वो बोलते हैं उससे व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी बोलता है, मतलब गोपाल बोलता है आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। तो वो जो दरबारी होते हैं मना कर देते हैं, यू कैन सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम इस तरीके से राजा से नहीं मिल सकते हो। तो गोपाल है ना क्या करता है, डांस करने लगता है और जोर जोर से गाने लगता है। और ये सब देख करके ये सब आवाजें कहाँ पहुंचती है, राजा के पास पहुंचती है। द मैन इज क्रेजी, थ्रोन हिम एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो वो कहता है गोपाल चिल्ला के मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे राजा से मिलना है। तो राजा जो है वो बोलते हैं दरबारी से ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, जाओ मुझे उस आदमी से मिलना है, उसे एक बार अंदर लेकर के आओ। तो बोलते हैं वो दरबारी यस योर मैजेस्टी, जी महाराज, लेकर आते हैं। तो उसके बाद अब देखो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल जैसे ही वहां आता है उसे देखो क्या बोलता है, वो जैसे ही पहुंचता है तो वो एक दरबारी उसको देख के क्या बोलता है इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। तो और एक और बोलता है द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, और एक और बोलता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। तो है ना, पहले एक कोई दरबारी तो ये बोलता है कि ये पागल हो चुका है ये आदमी और इसका दिमाग खराब है, और फिर जो दूसरा होता है वो क्या बोलता है आई थिंक ये पागल हो चुका है, इसका ये कोई नया तरीका है अपने जोक को बताने का। उसके बाद देखो राजा जो है वो गोपाल से कहते हैं ऑल राइट गोपाल, तुम ठीक तो हो, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुम इसे अजीब तरीके से कपड़े क्यों पहने हुए हैं और तुम इतनी अजीब टाइप की फैशन में क्यों आए हो ड्रेसअप पहन के। तो गोपाल बोलता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज आप कुछ भूल रहे हो क्या, आपको कुछ आपको याद नहीं है। तो राजा सोचते हैं फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद गोपाल से बोलता है, उनको बोलता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। देखो आज के दिन कोई भी क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस एंड इन द कोर्ट, मार्केट से लेकर के यहाँ महल तक भी कोई इस बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला है हिल्सा फिश को लेकर के। तो ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तो किंग को याद आता है कि उसने क्या किया था, गोपाल को चैलेंज दिया था। इसके लिए
तो वो बोलता है हाँ 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 वेल गोपाल, अरे वाह गोपाल, अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, और तुमने जो इम्पॉसिबल काम था, जो असंभव था, वो भी तुमने पूरा कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा क्यों नहीं चाहता था कि मतलब कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। द किंग डिड नॉट वांट मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज ही फेड अप ऑफ लिसनिंग ओनली अबाउट हिल्सा फिश। क्योंकि क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, फेड अप यानी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि अब हर कोई क्या हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अब इस बारे में कोई बात करे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। गोपाल ने किस तरीके से राजा को ये प्रूफ किया कि भाई वो एक क्या है, मतलब बहुत समझदार और चालाक व्यक्ति है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश। राजा ने गोपाल को क्या कहा, एक मतलब ह्यूज हिल्सा फिश को खरीदने के लिए कहा और उसको लेकर के आने को कहा प्लेस में यानी महल में, विदाउट एनीवन आस्किंग टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर देन अदर्स। और मतलब बिना किसी को बताएं कि भाई वो क्या है, क्लेवर है, वो समझदार है, बिना किसी से कुछ कहे वो क्या सीधा उसको कहाँ लेकर आए, उस हिल्सा फिश के बारे में कोई ना पूछे तो उसको कहाँ लेकर आए, सीधा प्लेस में लेकर के आए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। और ऐसी कौन सी तीन चीजें थी जो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले की थी। आंसर नंबर 3, 3 थिंग्स डन बाय गोपाल बिफोर गोइंग टू बाय हिल्सा फिश। 3 चीजें की थी गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले। उसने क्या किया था देखना, वर द हाफ शेव्ड हिज बियर्ड। उसने जो अपनी आधी दाढ़ी थी वो क्या की थी, आधी ही शेव की थी और आधी रहने दी थी। ही स्मेयर्ड एश ऑन हिज फेस एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन डिसग्रेसफुल रैग्स। और उसने क्या कर पहन रखे थे, मतलब उसने क्या किया, एक वो जो ऐश होता है उसको उसने रेगड़ा अपने गालों पे, उसने अपने फेस पे, और अजीब से कपड़े पहने हुए थे, मतलब बहुत गंदे टाइप के, जो मतलब जैसे भिखारी लोग पहनते हैं ना, रैग्स होते हैं, मतलब कुछ कट्टा वट्टा यूं ऐसे ही कुछ पहनने के लिए पहन लेना, वो सब उसने किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द प्लेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बोट द फिश। और जिस तरीके से मतलब वो गोपाल ने क्या किया, राजा को जब फिश खरीद करके देने के बाद में वो जैसे अंदर गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो व्हेन गोपाल आस्क्ड टू द गार्ड टू लेट हिम गेट इनसाइड द प्लेस। तो गोपाल ने क्या किया, पहले तो गार्ड से पूछा कि उसे अंदर महल में जाने के देने के लिए, टू मीट द किंग, और राजा से मिलने के लिए, लेकिन एंड ही रिफ्यूज देन द सडनली स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली। जैसे ही उन लोगों ने उसको अंदर जाने के लिए मना कर दिया और उसको राजा से मिलने को मना कर दिया, तो वो क्या करने लगा, एकदम से अचानक से डांस करने लगा और जोर जोर से गाने लगा। और हियरिंग द लाउड साउंड द किंग सेंट हिज मैसेंजर। और उसने जो बहुत तेज आवाज में क्या किया, अपने मैसेंजर्स को बुलाया और उससे कहा टू कॉल गोपाल इनसाइड द प्लेस, कि गोपाल को अंदर आने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैज बॉट। तो इस बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो हिल्सा फिश गोपाल लेकर के आया था, खरीद करके लाया था, उसके बारे में कोई किसी ने इंटरेस्टिंग तरीके से उसके बारे में बात क्यों नहीं की। No one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought। मतलब कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था बात करने के लिए, उस बारे में हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं करना चाहता था जो फिश गोपाल लेकर के आया था उसके बारे में, क्योंकि गोपाल ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रिडिकुलस वे। तो जो गोपाल की जो ड्रेसअप था वो क्या था, बहुत रिडिकुलस था, मतलब बहुत अजीब तरीके का था। दैट ही गॉट अटेंशन ऑफ एवरीवन। वही उसका ड्रेसअप क्या था, सबके लिए अटेंशन था, तो किसी ने हिल्सा फिश के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया और उसके ड्रेसअप पर ही ध्यान दिया। हिज
funny appearance was the center of attraction, so no one talked about Ilsa fish. और इसीलिए सबने उसके क्या हुआ, कपड़ों के उस पर ही ध्यान दिया और उसके ऊपर ही अट्रैक्शन दिया, और किसी ने उसकी इल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट देखना, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें आपको ट्रू फॉल्स का आंसर देना है। फर्स्ट, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली। ट्रू, क्या राजा को बहुत गुस्सा आ गया था? यस। गोपाल वॉज ए मैडमैन। नो, फॉल्स आएगा इसमें। गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन। ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। क्या गोपाल की इतनी अहमियत, मतलब इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सके? क्या वो इतना गरीब था? नहीं। क्या आएगा इसमें? फॉल्स आएगा। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। नहीं, इसमें भी फॉल्स आएगा। अब इसके आगे आपको वर्किंग विद लैंग्वेज में आपको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो दिए हुए हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है आपको इसमें, तो ये आपको डायरेक्ट वे में दिया हुआ है लिखा हुआ, तो इसको आपको इनडायरेक्ट वे में करके लिखना है। तो हम इसका फुल डिटेल्स बाद में रीड करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और अभी तो आपके जो बुक में है सिर्फ उसी को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट में तो आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो वो जो था, वो जो लेडी थी वो पूछती है उससे कि तुमने ये जो हिल्सा है कितने में खरीदा, कितने में दिया। तो ये अब इसको इनडायरेक्ट करके लिखा है, तो देखो, द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा, कि इस हिल्सा के लिए उसने कितना पैसा मतलब बताया है, कितना पैसा वो लेगा, पेड किया है, उसके बारे में वो उसको पूछती है। अब सेकंड देखना, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो ये जो उसकी जो वाइफ होती है वो उससे पूछती है ना कि तुमने हाफ शेव क्यों किया है। तो इसको आपको डायरेक्ट वे में अगर पूछा जाए तो व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, ये हो जाता है। और अगर इसको इनडायरेक्ट में घुमा फिरा के लिखना होता है तो ये होता है, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वाज हाफ शेवन। गोपाल की वाइफ उससे पूछती है कि तुमने अपने फेस को हाफ शेव क्यों किया है। थर्ड देखना, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बारे में इनडायरेक्ट देखो, गोपाल टोल्ड द किंग। गोपाल ने राजा को बोला कि दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसने क्या किया, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। फोर्थ देखना, आई वॉन्ट टू सी द किंग। मैं राजा को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स ही वॉन्टेड टू सी द किंग। फिफ्थ देखना, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। मुझे उस आदमी से मिलने दो एक बार। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड। अगर सीधा बोला जाए तो सीधा आपको चैप्टर में भी दिया हुआ था, और यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली लिखना है। तो द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, किंग ने क्या दिया, गार्ड को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, उस आदमी को एक बार मेरे पास लाया जाए। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद में आपको जो ये वर्ड दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इन्हें आपको डिक्शनरी में से इनका वर्ड देख करके, इनका मीन देख करके आपको इसके वन सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपका SW है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।